और सबसे बड़ा सैक्रिफाइस क्या किया है आपने शुरुआती जीवन में? क्या लगा कि यार ये खाने का मन था, ये मिल जाता, वो सब छोड़ते हो, कैसा लगा आपको उस टाइम पे? होता है काफ़ी चीज़ें, मतलब उस टाइम पे फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम होती है। पापा की जॉब भी उस टाइम चली गई थी, मम्मी तो हाउसवाइफ ही थी पहले से, भाई छोटा था तो मेरी भी जॉब नहीं थी। तो मैं घर से जब पटियाला गई थी तो वो काफ़ी टफ था मेरी लाइफ का मोमेंट। उस टाइम मैंने लाइक टिफ़िन लगाती थी, क्योंकि मैं कैंप में भी नहीं थी, नेशनल कैंप में भी, तो टिफ़िन लगाती थी तो कोशिश करती थी एक टाइम नहीं खाऊंगी तो मेरा एक टाइम का टिफ़िन नेक्स्ट डे काउंट हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा टफ मोमेंट था, बट मैंने कभी ट्रेनिंग मिस नहीं किया, हमेशा ट्रेनिंग किया। कोई टाइम ऐसा भी होता था कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग करती थी बट रिजल्ट नहीं आता था, पर फिर भी छोटी भी थी उस टाइम, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, करती चली गई। फिर थोड़े दिन बाद सपोर्ट मिलना शुरू हो गया कॉलेज वगैरह से, हर जगह से। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब यही क्यों कर रही हूँ मैं? बहुत सारे लोग बीटेक बीटेक करते हैं, ये करते हैं, स्पोर्ट्स में क्यों जाना था आपको? स्पोर्ट्स में जाना नहीं था। मैंने बताया मैं जिम्नास्टिक करती थी, तो वो जो कोच थे वो मेरे स्कूल में स्कूल पहले में करते आए। हो गया? नहीं, करती ही नहीं थी मैं। अच्छा। मैं सिक्स क्लास में इधर मेरठ में पढ़ती थी, कन्वर लाल गर्ल्स इंटर कॉलेज था मेरा, जो यूपी बोर्ड का होता है हमारा। तो वहाँ पे मैं उस टाइम हर एक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, जैसा कि हमारे जो भी स्कूल के काफ़ी होता है, रंगोली हो गया, हर एक चीज़ जैसी जैसी। तो मैंने हर एक इवेंट में मुझे इंटरेस्ट होता था कि हाँ मुझे हर जगह इन्वॉल्व होना है। तो वो सर आए जिम्नास्टिक के, उन्होंने बोला किसी एथलीट को स्पोर्ट्स में आना है क्या? मुझे नहीं पता था क्या स्पोर्ट्स है, क्या जिम्नास्टिक है। मैंने बोल दिया हाँ मुझे आना है। तो उन्होंने बोला कि इधर स्टेडियम है तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो क्या था, हम उस टाइम वहाँ पे रेंट पे रहते थे, साकेत मेरठ। तो वो पास में ही था स्टेडियम, तो वॉकिंग करके हम जा सकते हैं नॉर्मली। तो मैं वहाँ पे उनके कहने के बाद गई, तब पता चला कि यहाँ पे तो गद्दे होते हैं, ऐसे रोल होता है, ये चीज़ें होती है। तो उन्होंने मेरे स्पोर्ट्स का करियर शुरुआत किया, जो मेरे राजीव जिंदल सर थे यूपी से। बड़ा मज़ा आता है, जैसे मतलब मुझे याद है कि हरियाणा में बड़ा अच्छा है स्टेडियम है वहाँ पे। तो वहाँ पे हम मैं भी गया हूँ, कम से कम 4 महीने मैंने ट्रेनिंग करी थी। तो उसमें दो चार चीज़ें ऐसी करवाते हैं वो कि मतलब अगर आप फेंट हार्टेड लोगों के लिए नहीं है वो। हम्म, मतलब आप ज़िद्दी हो तभी आप उनका वो करोगे, अदरवाइज़ बोलेंगे हम्म, कि साइड हो जाओ, आप मत करो। ठीक है, मैं हाँ, बात बता रहा हूँ, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, मैंने कम से कम 4 4 महीने गया था, उसके बाद फिर मैंने बोला भाई नहीं हो पा रहा है, नहीं लग रहा मुझे हो पाएगा। तो आप जो आपको मेडल मिला था पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में, वो कैसी फीलिंग थी आपकी? काफ़ी अच्छी फीलिंग थी लाइफ में। मतलब उस दिन ऐसा आ गया था कि मेरे जो ये गाल है ना, ये बंद नहीं हो रहे थे, ऑटोमेटिकली इन पे स्माइल हो रही थी। तो ऐसा पूरी रात मुझे नींद नहीं आई उस दिन, क्योंकि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मेडल था ये। तो उस दिन लगा कि हाँ अब लाइफ थोड़ा चेंज हो गई है उस मेडल के बाद और से। क्या समर्थन मिला सरकार से उसके बाद से, रजत पदक के बाद से? हाँ, काफ़ी मतलब गवर्नमेंट तो काफ़ी सपोर्ट कर रही है, हमारे जैसा यूपी गवर्नमेंट है। उन्होंने तो मतलब पूरी पॉलिसी चेंज की है, कैश अवार्ड को बढ़ोतरी की है। मतलब कहाँ 30 20 10 लाख होते थे, अभी कहाँ 3 करोड़, करोड़ों में चले गए हैं जो हम्म। लाख थे हमारे। तो यही सबसे बड़ा चेंज है प्लेयर के लिए, हमारे लिए। क्या होता है शुरुआत में फाइनेंशियली ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, हर हम्म। कोई बोलता है कि खिलाड़ी तो पैसे के लिए खेलता है। अगर हम उसी टाइम पे जब हमारे पास खाने के लिए नहीं होता, उस दिन तो किसी को नहीं पता होता कि हम खिलाड़ी भूखे मर रहे हैं। तो वो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप सबको अच्छी लगती है कि हाँ। और जब हमारी सरकार हमारे लिए इतना करती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हर जगह से हमें उस मेडल आने के बाद सपोर्ट मिलता है। और अभी तो क्या है, पहले से ही सपोर्ट मिल रहा है हमारे, अच्छा। हम तो मेडल आने के बाद सपोर्ट मिलने शुरू हुए थे। अभी तो यूथ जूनियर से ही सपोर्ट मिलने लगता है, खेलो इंडिया हो गया। हम्म। काफ़ी स्कीम्स ऐसी हैं कि हम सोचते हैं कि काश ये हमारे टाइम पे होती तो हमें और कितना अच्छा कर सकते थे। मैं दुनिया के लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए पूछूं, मेरी बेटी 7 साल की है, उसको क्या क्या करवाना चाहिए अगर उसको स्पोर्ट्स में डालना है तो मुझे? आई थिंक उसको क्या करवाना चाहिए आपको नहीं सोचना चाहिए, हम्म। उसको क्या करना चाहिए उसको सोचना चाहिए। पर वो थोड़ी ना अजीब सी है, मतलब जो उसे करवाने लग जाओ वो करने लग जाती, अच्छा करने लग जाती, जो उसे बोलो कि ये करने लग जा, अदरवाइज उसका व्यक्तिगत कुछ मन नहीं करता उसे करने का। with the same amount of struggle too. Like you अब उसमें बहुत स्टेमिना चाहिए हाथों में, क्योंकि आप क्या है, आपने एक खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे हो आप। हम्म, ठीक है, और आप गिरोगे तो मर जाओगे, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास हम्म, से सेकंड। तो अब क्या है, आपने ये पकड़ के चढ़े जा रहे हो, चढ़े जा रहे हो, चढ़े जा रहे हो, तो इसके पास बहुत स्ट्रेंथ और बहुत होगा, स्टेमिना हाँ, होता है इनके होता पास। होगा। है ना? तो वो सेम टू सेम जो जिम वाले लगा के कर हम्म, रहा था, वो सेम वेट वही मार दे रहा था, क्योंकि छोटी हाँ, बात है ये भी। तो जो आप कह रहे हो, आपके यहाँ पे मुझे लगता है इतनी देर देर तक जो कोई भी दौड़ेगा उसका वेट गायब हो जाएगा। आई डोंट थिंक वेट रहने की कोई नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। अरे बाप रे, ये क्या मतलब बोल रहे हो? डराओ मत भाई। हैं? एक लिमिट तक होता है मेरा बॉडी में। आप मेरी बॉडी जो है आप देख के बोल नहीं सकते मैं कहाँ वेट कम करूँगी। हम्म। बट मुझे अभी भी मेरी ट्रेनिंग के हिसाब से 4 किलो वेट कम करना है, जो मैंने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के टाइम वेट था मेरा।
तो उसके लिए भी मुझे 4 kg, लेकिन मेरी बॉडी को देख के कोई बोलेगा नहीं ये कहाँ कम कर सकती है। तो एक लिमिट होती है बॉडी वेट कम होने की भी। उसके बाद हमें डाइट पे भी ध्यान देना पड़ता है। अच्छा। अब कोई अगर लगा लो आप 100 किलो का आदमी है तो उसकी ईजिली 20-25 किलो कम हो जाएगा हाँ। वॉक करने से, रनिंग करने से, कुछ भी करने, लेकिन एक लिमिट तक होगा। उसके बाद उसको खाने पे भी ध्यान देना पड़ेगा साथ साथ। जैसे सुशील कुमार जी हैं जो बेचारे अभी उसमें जेल में बंद हैं किसी के मर्डर के केस में, उन्होंने उनका एक वीडियो देख रहा था बहुत पहले जब बहुत सुपर हिट थे वो, तो उसमें कहते हैं कि हमारे जो वेट कैटेगरी है, कुश्ती लड़ते थे वो, कहते कई बार क्या होता है फैट होता ही नहीं बॉडी में, तो मसल्स को तोड़ के वेट कम करना पड़ता है, और वो सबसे मुश्किल काम है मसल्स को तोड़ के वेट कम करना। तो वैसा आप लोगों को भी कराया जाता है? नहीं नहीं, हमारा वेट का कोई मैटर नहीं है। हम्म। वो तो हम खुद के लिए, हमें कॉन्फिडेंस हो या फिर हमने जो किया हुआ है ऑलरेडी, हमें पता है हमारी बॉडी कहाँ पे पीक पे आ सकती है, उसके लिए हम करते हैं। अदरवाइज कंपलसरी नहीं है कि हमें वेट कम करना है या बढ़ाना है। अच्छा। ऐसे एथलीट होते हैं देखने में बहुत मोटे दिखते हैं बट उनकी मसल्स होती है, फैट उतना नहीं होता है। अच्छा। मेरी मतलब लड़कियों का नॉर्मली फैट तो होता भी है ज़्यादा लड़कों की कंपेयर, बट सबकी अपनी अपनी बॉडी है। मैंने बताया, मैं बोल दूँ मुझे फ़ैट कम करना है बट अगले को नीड है फ़ैट कम करने की या नहीं, वो तो उसकी बॉडी बताएगी। तो सबकी अपनी अपनी बॉडी होती है। एक जब आपका वीडियो देख रहे थे तो आपके पैर का पड़ने का एक अलग तरीका था वो, कि वो क्या है, मतलब कैसे पैर पड़, क्योंकि आपके नी स्ट्रेट थे जो आपके पैर पड़ रहे थे, वो क्या तरीका है? मतलब यही रेस वॉकिंग का टेक्निक होता है। रनिंग करते हैं तो हम नी बैंड करके आगे पैर डालते जी। हैं, बट वॉकिंग में नी, जब पैर आगे लैंड होता है तो नी लॉक होना चाहिए। अच्छा। और हमारे इवेंट में जजेस होते हैं, हम्म। हर 150 मीटर पे एक जज खड़ा होता है, तो टोटल 7-8 जज हमारे एक होते हैं, और एक चीफ जज होता है जो बोर्ड पे वार्निंग्स को लगाता है। तो हमारे 20 किलोमीटर हो गया जैसा, तो उसमें 3 वार्निंग आती है, उसके बाद हमें 2 मिनट खड़ा करते हैं। अगर हमारी चौथी वार्निंग आ जाती है तो हमें डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। और 2 अगर मिनट खड़ा करने मतलब 2 मिनट आपको खड़ा कर दिया, बाकी आगे निकल जाएंगे, आप 2 हाँ मिनट खड़े रहो। खड़े अच्छा। रहोगे, फिर हम दोबारा शुरू करेंगे। पेनल्टी जोन होता है एक, हम्म। उसमें टाइम शुरू कर देते हैं। 2 मिनट। कभी हुआ आपके साथ? हाँ बहुत बार, बट मैंने डिस्क्वाली नहीं हुई, रेस फिनिश की है। तो जब आप इसे खड़ा कर दिया गया आपको, तो आप पेनल्टी लगी क्यों थी? वो थोड़ा सा डिपेंड भी करता है जजेस के माइंड पे भी, क्योंकि अभी मैं लगा लूँ हाल ही की टोक्यो वर्ल्ड चैम्पियनशिप की बात है, मेरे को पहले ट्रैक का जो 400 मीटर होता है तो उसके 4 राउंड में, मतलब 4 चौक 1600 मीटर पे ही 2 कार्ड मिल गए थे। अच्छा। 35 किलोमीटर इवेंट था, 1600 मीटर पे ही 2 कार्ड मिल गए, तो बाकी कितना बचा है? 33 किलोमीटर लगभग बचा है, उसके थोड़ा फालतू। तो तब तक मेरे को एक ही कार्ड आया है, 33 किलोमीटर में सिर्फ एक ही कार्ड आया है, उसके बाद मुझे कोई कार्ड ही नहीं है। तो वो डिपेंड करता है जजेस के माइंड पे भी, क्योंकि टेक्निक तो मेरी 33 में भी वही थी और पहले भी वही थी, मैंने कोई गड़बड़ तो पहले भी नहीं की और बाद में भी नहीं की। तो वो जजेस पे भी कभी कभी डिपेंड कर जाता है। इवेंट गेम्स होता है ना जो रेफरीज पे डिपेंड करते हैं, तो हमारा भी है कि रेफरी पे भी कभी ऐसा depend हुआ आपको लगा पार्शियलिटी हुई मेरे साथ? है। हाँ कई बार लगता है कि अच्छा। होती है, अच्छा। क्योंकि हमारे इंडिया के जज नहीं होते हैं बाहर, तो तब लगता है कि काश हमारे यहाँ का भी जज होता तो थोड़ा सा सपोर्ट मिलता। तो जजेस की क्या संभावना है? जैसे कोचिंग में हमारे सॉरी बॉक्सिंग में हमारे जजेस जाने लग गए हैं अब इंडिया के जो बॉक्सर्स हैं वो एज अ जज भी लिए जाते हैं, तो कब तक संभावना है कि आपके स्पोर्ट्स में भारतीय जजेस मिलने लग जाएंगे वर्ल्ड लेवल पे? टाइम लगेगा बट कर रहे हैं। जैसे हमारे ब्रॉन्ज लेवल, सिल्वर लेवल, गोल्ड लेवल ऐसे टूर होते हैं, और कोर्सेज भी हमारे इंडिया में अभी काफ़ी होने लगे। हमारे जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया वो काफ़ी कोर्स करा रहे हैं इसके रिगार्डिंग, जैसा ऑफिशियल्स के कोर्स होते हैं टेक्निकल। तो 1-2 जज आए हैं जो ब्रॉन्ज लेवल के हैं। अभी हमारा एशियन चैम्पियनशिप हुआ था एथलेटिक्स का, तो उसमें हमारे इंडिया के एक जज थे। अच्छा। तो अभी होंगे वही लोग, एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, वर्ल्ड लेवल पे भी जाएंगे शायद एक दिन। टाइम लगेगा हर चीज़ का। बोलते हैं ना कर्मा, अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा। कोई कोई होता है कि मेहनत करते रहता है, रिजल्ट नहीं मिलता है, बट उनके अंदर से भी वो मेहनत उतनी ईमानदारी से होनी चाहिए जितना आप फल की इच्छा करते हो, तो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। मुझे लगता है 2 चीज़ें ऐसी हैं, किताब पढ़ना और वेट कम करना। अगर दोनों में आपने ईमानदारी नहीं दिखाई तो कभी नहीं होगा। वो आपके सोच आप मतलब कई लोग मुझे मिलते हैं, अरे मैं तो 2 ही रोटी खाता हूँ यार तब भी मेरा वेट बढ़ रहा है, एंड मैं सोच रहा हूँ कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि तू सिर्फ 2 रोटी खा रहा है तब भी तेरा वेट बढ़ रहा है। इसका मतलब तेरा मुंह लगातार चल रहा है, तो तेरी भूख की जो वो है, तो 2 रोटी तो खा ले रहा है बट 2 रोटी खाने से पहले तो बहुत कुछ खा रहा है लगातार, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है शायद। कई लोग नहीं बोलते, ऐसी बातें करते हैं। अंतिम एक और सवाल है, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। जैसे आप बहुत गुड लुकिंग है और बहुत सारे इस तरह के आरोप लगते हैं कि जो अधिकारी हैं, मेल कोच हैं, एक्स्ट्रा एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं। इसके आधार पे कुछ प्रदर्शन भी हुए थे दिल्ली में, किसी का नाम नहीं लूँगा मैं उसमें, पर कुछ महिला स्पोर्ट्स वुमन ने किसी बड़े राजनीतिज्ञ पे आरोप लगाए थे और सड़कों पर उतरी थी।
इस तरह की समस्याएं होती हैं या फिर जस्ट कि बहुत रेयर है ये? हाँ, बहुत रेयर है, मतलब कहीं कहीं पे है, बट होती होंगी। अच्छा। वो तो मतलब कोई भी लड़की अपनी बदनामी के लिए झूठ तो नहीं बोलेंगी, मैं बोल दूं कि वो झूठ बोल रही नहीं पर होंगी या विधायक भी बन गए ना फिर वो उनका चलो, उन्होंने उस लेवल तक काम किया तो जनता नहीं बनाया है, जी वो जी खुद जी से जी। तो जाके हाँ जीती ऑब्वियसली, नहीं है हाँ ना। हाँ हाँ। तो पर ऐसे वहाँ वो स्टार्टिंग पॉइंट तो उनका वही था ना, प्लेटफॉर्म तो वही था ना, वहाँ से उन्होंने हम्म, फाइट लड़ी, फेमस हुई, तो फिर वहाँ उधर निकल गई। हम्म, होती है ये चीज़ें भी, बट एक आई थिंक वो जूनियर्स के टाइम पे ज़्यादा होती है चलिए, अभी। जूनियर कोई लड़की है उसको आप कैसे बोलोगे अभी, अगर आपको समझाना हो कि बेटा ये मत करियो, ठीक है, तू सेफ रहेगी, कोई टेंशन की बात नहीं, क्या टिप्स देंगे आप उसको? मैं जूनियर्स को यही बोलूँगी कि अपनी सीनियर्स की सुने, कि अगर लड़कियों की, अच्छा। हाँ, कि वो अगर मतलब सुने, अगर गलत बोल रही है तो वो नहीं सुने, आपको अगर गाइड कर रही है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए तो सुननी चाहिए, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए बोलेगी, उसने एक्सपीरियंस किया है ऑलरेडी उसकी लाइफ में, तभी आपको गाइड कर रही है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी मम्मी पापा को सारी बातें शेयर करें, पापा को नहीं तो मम्मी को तो कम से कम करें, क्योंकि मम्मी ऑलरेडी एजिड होती हैं, उनको सारी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, वो खुद एक लड़की होती हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं सही बताएंगी। डरना नहीं चाहिए अंदर से कि मैं बोल दूंगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मम्मी क्या सोचेंगी मेरे बारे में, या फिर मेरे को बंद कर देंगे गेम करना या ये करना, कोई भी फील्ड का। दैट्स अ गुड पॉइंट, हाँ, तो इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए, कि मैं क्योंकि बताऊंगी तो मेरा गेम ना बंद हो जाएगा। हाँ, हाँ। तो उस कोई गेम बंद नहीं करेगा, और बल्कि तुम्हें सपोर्ट करेंगी, वो तुम्हारे साथ रहेंगी, तुम्हारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो उसको रोक सकती है होने तो से। हर मर्द ऐसा नहीं है, जैसे अगर किसी ने किया भी है तो आपका साथ देने के लिए भी मर्द ही खड़े हो जाते हैं बहुत सारे, कि नहीं नहीं आप टेंशन मत लो, आपके साथ खड़े हैं। होता है, वो होता है, लेकिन मैं बोली हूँ ना, छोटी लड़कियों के साथ ज़्यादा वो टाइम पे होता है, क्योंकि वो बोल नहीं पाती है, डरती हैं, उनको समझ नहीं होती है उन चीज़ों की, कि वो डरती है कि शायद मैं आगे अच्छा कर पाऊंगी या नहीं, वो एक डर होता है, ये नहीं कि उनको लालच होता है कि मुझे ये कर मिल जाएगा, ये बस डर होता है कि वो अपना मुंह नहीं खोल पाती हैं। कुछ लड़कियाँ कुछ तेज भी होती है कि हाँ उसी टाइम जवाब दे देती हैं, बट कुछ ऐसे ग्राउंड बैकग्राउंड से निकलती हैं कि उनको नहीं नहीं सही हाँ, बात है, हाँ। तो वो थोड़ा सा कहीं वीक पॉइंट हो जाता है कि वो इतना चीज़ें फेस करती हैं। इट वाज सच अ लवली टॉकिंग टू यू। हाँ यकीन मानिए, मतलब मुझे बड़े दिनों बाद मुझे जेन्युइनली किसी गेस्ट से बात करके सचमुच में कहते हैं ना उसे, कि वो डेप्थ थी बातचीत में और सिंपल थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे शो में, थैंक यू सो मच।